गीता सत्संग में आप सभी का स्वागत, जहां हम भगवत गीता के 9वें अध्याय को राना सर से जाने का प्रयास कर रहे हैं। कल हमने भक्तों के प्रिय श्लोक नंबर 22 के बारे में सर से जाना और आज उससे आगे चर्चा करेंगे। सर को प्रणाम और निवेदन कि आज के गीता सत्संग की शुरुआत करें। ओम वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम। सभी को बहुत बहुत प्रणाम। हमने कल 9वें अध्याय का 22वां श्लोक किया, जहां पर भगवान जी ने कहा कि जो मेरे अनन्य भक्त हैं, जो किसी अन्य में श्रद्धा नहीं रखते, केवल मुझ में श्रद्धा रखते हैं और मेरा चिंतन करते हुए मुझ में ही ध्यान अपना रखते हुए मेरी उपासना करते हैं, मुझे पूजते हैं, मेरे मन में निरंतर लगे हुए उन भक्तों का जो भगवान में निरंतर, यानी बिना किसी गैप के कह लीजिए, वो निरंतर लगे रहते हैं। तो जो ऐसे भक्त हैं उनका भगवान जी ने बहुत ही भक्तों को जो प्रिय लगने वाले शब्द हैं, कहा कि मैं उनका योग क्षेम स्वयं वहन करता हूं। यानी वे जो भक्त केवल भगवान में ही अपने सारी दिनचर्या को लगाते हैं, बिना इस बात के कि मेरा कहीं कुछ बिगड़ रहा है या कुछ संवर रहा है, तो भगवान जी कहते हैं कि उनका योग क्षेम मैं वहन करता हूं। यानी अगर मुझे किसी समय उनकी सेवा करते हुए भी उनका योग क्षेम वहन करना पड़े, उठाना पड़े, तो मैं निश्चित रूप से करता हूं। किसी भी भक्त के लिए जो भगवान के प्रति समर्पित है, इतना बड़ा वादा भगवान जी जो कर रहे हैं, फिर भी कोई संसारी व्यक्ति उनके भक्ति में ना रुचि रखे, तो ये उस व्यक्ति का दुर्भाग्य ही होगा। अब इससे आगे भगवान जी 23वें श्लोक में जो कहते हैं, उस पर हम चर्चा आगे करेंगे। इससे पहले आशु बहन से अनुरोध, श्लोक पढ़ते। जी सर। येऽप्यन्य देवता भक्ता, येऽप्यन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विता तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्त्य विधिपूर्वकम्। हे अर्जुन, जो भी भक्त श्रद्धा पूर्वक अन्य देवताओं का सकाम भाव से पूजन करते हैं, वे भी मुझको ही पूजते हैं, किंतु उनका यह पूजन अविधि पूर्वक
अर्थात अज्ञान पूर्वक ही होता है। तो भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर जो लोग अन्य देवताओं की उपासना करते हैं उसे कह रहे हैं कि ये वास्तव में उपासना तो उनकी अविधि पूर्वक है, लेकिन करते मेरी ही उपासना। और कहते हैं कि कुछ लोग अपनी कामना पूर्ति के लिए देवताओं में भटकते रहते हैं और उस विशेष देवता को जिससे उन्हें अपनी आशा पूर्ण होती दिखाई दे, अपनी जो इच्छा है वो पूर्ण होती दिखाई दे, जैसे कोई इंद्र से वर्षा मांगे, कोई वरुण से पैसा मांगे, इस प्रकार। तो जो जिस इच्छा के लिए जो विशेष देवता है उसकी उपासना करते हैं, और चाहे वो उपवास के द्वारा, यज्ञ के द्वारा, दान आदि से उनको प्रसन्न करते हैं, जो भी उनकी मनोकामना को पूर्ण करते, वे जीवन के परम लक्ष्य को भूल जाते हैं। वे इस बात को भूल जाते हैं कि उनको जो मनुष्य जीवन मिला है उसका लक्ष्य क्या है, उस परम लक्ष्य को वे भूल जाते हैं। जो कोई भी देवताओं की, जैसे इंद्र हों, वरुण हों, अग्नि हों, और भी न जाने कितने, उनकी पूजा करता है बिना यह जाने कि इन सब के पीछे एक ईश्वर है, भगवान है। वास्तव में तो वह उन्हीं की पूजा कर रहा है, लेकिन वे इस बात को न जानते न पहचानते। गीता जी के 7वें अध्याय में आपको ध्यान होगा तो श्लोक नंबर 20 से 26 तक देवताओं की चर्चा है। ये भी अन्य देवता भक्त यजन्ते श्रद्धायान्विता। ये है श्रद्धाया अन्विता, कि यदि कुछ लोग हैं जो विश्वास के साथ, श्रद्धा के साथ अन्य देवी देवताओं की पूजा करते हैं। हमारे पास तो बहुत तरह के देवता हैं। तेपि मामेव कौन्तेय यजन्ति अविधि पूर्वकम्। वो कर तो मेरी ही वास्तव में पूजा रहे होते हैं, लेकिन उचित तरीके से नहीं, अविधि पूर्वक, विधि के अनुसार नहीं। यहां पर अविधि पूर्वक को हम अन्य विधि पूर्वक भी कह सकते हैं, कि जिस प्रकार भगवान की पूजा याचना करनी चाहिए उससे किसी और तरीके से। अन्य देवता भक्त यजन्ते श्रद्धायान्विता। उनमें श्रद्धा तो है, लेकिन वे एक बात नहीं जानते कि केवल एक ही अनंत परमात्मा है। तो वे इस सत्य को नहीं जानते और इसीलिए वे तरह तरह के देवताओं की पूजा करते हैं। इसलिए जो उनकी सारी पूजा है आती तो मेरे पास ही है, लेकिन वे इस सच्चाई को जानते नहीं।
जैसे भक्त मेरा ही पूजा अर्चना करते हैं, वैसे ही जो लोग अन्य देवताओं की श्रद्धा भक्ति के साथ पूजा करते हैं, यज्ञों से यजन करते हैं, तो हे कौन्ते, वे भी मेरे भक्तों के समान उस देवता के रूप में, क्योंकि मैं ही स्थित हूं, वो मेरी ही पूजा अर्चना करते हैं। भगवान बताते हैं कि जो दूसरे देवता हैं वो कोई भगवान से छिपा नहीं सकते, क्योंकि जो देवता लोग हैं वे भगवान के ही प्रतिनिधि हैं। लेकिन जब हम उनकी पूजा करते हैं तो हमारी धारणा कुछ और होती है कि हम तो दूसरे देवता के भक्त हैं, हृदय में श्रद्धा भी है, पूजा भी ठीक ठाक कर रहे हैं। भगवान कहते हैं वास्तव में है तो वो मेरे ही भक्त, पर पूजा किसी दूसरे की कर रहे हैं। अनजाने में वो पूजा तो भगवान की कर रहे हैं, लेकिन भगवान को पहचानते नहीं। भगवान को जान कर ही पूजा करने का विधान है। तो हम जो पूजा देवताओं की करते हैं वो हम भगवान को बिना पहचाने उन देवताओं की पूजा करते हैं, जबकि विधान यह है कि पहले पहचानो और फिर पूजा करो। क्योंकि वे इस बात से अनजान है कि वे मेरी ही पूजा कर रहे हैं, इसलिए वो देवताओं को तो पहचानते हैं पर भगवान को नहीं पहचान। भगवान कहते हैं कि मैं सभी यज्ञों का भोक्ता और स्वामी हूं, क्योंकि वो मेरी सत्यता को नहीं जानते इसलिए भटक जाते हैं, और इसीलिए उनकी जो पूजा है वो ठीक विधि की नहीं होती। जो केवल ब्रह्म को ही मानकर, जैसे कि श्लोक नंबर 24 अध्याय 4 में था, ब्रह्म अर्पणम ब्रह्म हविर ब्रह्म अग्नौ ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। तो वे जो उनकी पूजा है वो ब्रह्म दृष्टि के बिना होती है, लेकिन जो ब्रह्म दृष्टि के साथ पूजा करते हैं उनकी पूजा विधि पूर्वक होती है। जो ये अविधि पूर्वक है, ऐसे पूजा करने वालों को अनुचित विधि पालन करने वाला कहा जाता है। क्योंकि जब वे पूजा करते हैं तो उनके द्वारा आत्मज्ञान मुक्ति को पाने की संभावना होती है। कोई भी व्यक्ति जब पूजा पाठ यज्ञ याचना आदि करता है तो जो भक्त है वो तो
यह जानकर करता है कि मुझे आत्मज्ञान और मोक्ष की प्राप्ति हो। लेकिन इनको तो पता ही नहीं कि ऐसी कोई भी चीज है। तो जो उनके लिए आत्मज्ञान और मुक्ति को प्राप्त करने की संभावना है, उसे छोड़कर वे जीवन की सामान्य चीजें जैसे अपने स्वास्थ्य, धन, परिवार, पुत्र पुत्री आदि, उनके लिए प्रार्थना करते हैं। और इस अज्ञानता के कारण वे अपनी जो अधूरी इच्छाएं हैं उन्हें पूरी करने के लिए वापस संसार में आते हैं। वेदांत के अनुसार जो भगवान के शरीर रूप स्थित इंद्र आदि देवों की आराधना है, वो यह भावना रख के करनी चाहिए कि हम शरीर स्वरूप इंद्र आदि की आराधना नहीं करते, बल्कि शरीर स्वरूप इंद्र आदि देवताओं की आत्मा के रूप में जो भगवान है, साक्षात हम उनकी आराधना करते हैं। किंतु जो देवताओं के भक्त हैं वो ऐसा सोचते ही नहीं। वे सोचते हैं कि इंद्र, सूर्य आदि देव भगवान से अलग हैं। हम जो आराधना कर रहे हैं वे सूर्य आदि देव की आराधना करते हैं, इसलिए उनकी आराधना अविधि पूर्वक हो जाती है। क्योंकि ये भक्त श्रद्धा से संपन्न है, वे निश्चित रूप से भगवान और उनकी कृपा में विश्वास तो रखते हैं, लेकिन सही समझ के कारण वो गलत तरीका अपनाते हैं। यहाँ भगवान जी उन लोगों का भी जिक्र कर रहे हैं जो प्रकृति की पूजा करते हैं, जंगलों में अनुष्ठान करते हैं, पेड़ों पत्थरों के आसपास नृत्य करते हैं। उनके लिए ईश्वर बहुत दूर है। भगवान कृष्ण यहाँ जो कह रहे हैं वो समझना बहुत जरूरी है। लोग अक्सर प्रकृति की निचली शक्तियों के साथ काम करते हैं क्योंकि उन्हें ईश्वर का ज्ञान नहीं। वे निम्न प्रकार के अनुष्ठान करना शुरू कर देते हैं और यह उन्हें एक हीन स्थिति में ले जाता है। फिर वे कभी मुक्त नहीं होते और निम्न लोकों में फंसे रहते। वे जानवरों के रूप में जन्म लेते हैं क्योंकि उनका मन उन्हीं पर केंद्रित होता है। भगवान ने पृथ्वी पर मनुष्यों को अपनी ओर बढ़ने के लिए रखा है। उनको मनुष्य जन्म इसीलिए दिया है कि वे मेरी ओर बढ़ें, ना कि यक्ष, गंधर्व या प्रकृति की जो निम्न शक्तियां हैं उनको प्रसन्न करने के लिए। हालांकि एक समय था जब हम सभी जानवरों के रूप में इस जगत में आए थे, लेकिन वह बात लाखों वर्ष पुरानी है। जैसे आप जब बड़े हो जाते हो तो आप अपना बचपन छोड़ देते हो, फिर आप एक बच्चे की तरह व्यवहार नहीं करते। भगवान कहते हैं कि जो देवताओं की या प्रकृति की निम्न शक्तियों की आराधना करते हैं, उन्हें ये जान लेना चाहिए कि वे केवल मेरी ही पूजा कर रहे हैं, क्योंकि मैं ही सभी पूजा का एकमात्र उद्देश्य हूं। भले ही वे देवताओं की पूजा करने के बाद देवताओं के लोकों में चले जाएं या निचले लोकों में चले जाएं,
लेकिन भगवान इतने कृपालु हैं कि वे उन्हें भगवान प्राप्ति की दिशा में ऊंचे उठने का अवश्य अवसर देंगे। भौतिक जगत के सुखों की प्राप्ति के लिए परमात्मा को भूलना, लक्ष्य से विमुख हो जाना है। भगवान यहाँ देवताओं की पूजा का विरोध नहीं कर रहे, बल्कि वे जो मनुष्यों की मनोवृत्ति है कि उन्हें छोटे छोटे सुख चाहिए, जो उन्हें अक्षय आनंद की प्राप्ति की दिशा से हटाकर क्षणिक एवं क्षणिक भौतिक सुख भोग के चक्कर से कुचक्र में ग्रस्त कर देती है। देवता लोग भगवान के ही अंगभूत हैं, वे भगवान से अलग नहीं हैं, किंतु देवताओं की स्वतंत्र सत्ता मानकर और कामनाओं को पूरा करने से प्रेरित होकर उनकी उपासना विधि रहित या अविधि पूर्वक कही जाती है। किसी एक व्यक्ति के घर में सिलवट्टा था, रोज उस पर चटनी पीसता, मसाला पीसता। उसको किसी ने बताया कि एक पारस पत्थर होता है जिसको छूने मात्र से लोहा सोना हो जाता है। उसके मन में इच्छा हुई कि मुझे पारस पत्थर प्राप्त करना ही चाहिए, ढूंढना चाहिए। अब वह नदियों में जाए, पहाड़ों में जाए, जंगलों में जाए, जानवरों से पूछे कि पारस पत्थर कहाँ मिले। ढूंढते ढूंढते थक गया, निराश होकर अपने घर लौट आया। एक दिन कोई महात्मा आए और उन्होंने देखा कि वह व्यक्ति सिलवट्टे पर चटनी पीस रहा था। उन्होंने कहा कि भाई, तुम इस पत्थर पर जिस पे चटनी पीस रहे हो, ये तो पारस पत्थर है। बोला, नहीं महाराज, 50 वर्ष से है, ये हमारे घर में है, हमने तो नहीं देखा कि ये पारस है। और महात्मा ने कहा कि अच्छा, लोहा लाओ। वो लोहा ले आया और उसने जैसे ही उसे लोहे के टुकड़े को उस चटनी पीसने वाले पत्थर से छुआ तो वह लोहा तुरंत सोना हो गया। 50 वर्ष से पारस पत्थर घर में पड़ा है और पहचानते नहीं। असल में ईश्वर है, पारसमणि हमारे हृदय में ही है, घर में ही है। उस हृदय से कभी तुम किसी दोस्त से मोहब्बत करते हो, किसी दुश्मन से लड़ते हो, उसी को घर में रखकर कभी रोते हो, कभी डरते हो। वह पारसमणि तुम्हारे घर पड़ी है तुम्हारे ही घर में, लेकिन उसका जो ज्ञान है, उसके प्रति जो विधान है, तुम उसे पहचानते नहीं। सारा का सारा दोष अज्ञान का है। यदि देवताओं की पूजा को परमात्मा की ओर उन्मुख कर दिया जाए तो वह पूजा मनुष्य को सात्विक बना देती है। आनंद की खोज ही भगवान की खोज है। लेकिन जब हम इस आनंद को
संसार के भोगों में खोजते हैं, पैसे में खोजते हैं, सुखों में खोजते हैं, तो खोज तो ठीक ही चीज को रहे हो, लेकिन खोज की दिशा गलत है। और जब हम इस आनंद को भगवान में खोजते हैं तो हमारी खोज सही दिशा में होती है। धन की देवी लक्ष्मी है, हम लक्ष्मी की पूजा करें, किंतु उसे उस लक्ष्मी माँ को भगवान से अलग ना माने। साथ ही लक्ष्मी जी से कुछ मांगे ना, तो फिर जो लक्ष्मी जी का पूजन है वो भगवान का ही पूजन है। यही देवताओं की, देवी देवताओं की विधि पूर्वक पूजा है। लक्ष्मी जी को भगवान से अलग मानकर उनसे पैसे की कामना करना, यह अविधि पूर्वक पूजन हुआ। श्रद्धा यहां भी है, लेकिन श्रद्धा धन में है, भगवान में नहीं। ऐसे पूजन का फल भी मिल जाता है, किंतु ऐसे पूजन से जो उपासक है वो अज्ञान से नहीं निकल पाता, और जो फल मिलता है वह सीमित है। अज्ञान का फल कड़वा है। अज्ञानी को कर्म द्वारा सब कुछ मिल जाता है, लेकिन तत्व की प्राप्ति नहीं हो। भगवान घट घट के वासी हैं, सबके अंदर बैठे वही भोगता है, हर चीज के भोगता है। सारे भोग्य पदार्थ भी वही हैं। अगर भगवान के अतिरिक्त कोई अन्य भोक्ता या भोग्य पदार्थ माना जाए तो द्वैत उपस्थित हो जाएगा, फिर दो चीज हो जाएंगी। तो भगवान के अतिरिक्त किसी और को भोक्ता मानने या उनको पहचाने बिना किसी अन्य को भोग्य पदार्थों का स्वामी मानने से जो उपासक है, जो साधक है, जो मनुष्य है, वो तत्व प्राप्ति से वंचित रह जाता है। स्वामी अखंडानंद जी, स्वामी अखंडानंद जी एक वृतांत बताते हैं। कहते हैं कि एक बालक था, होगा कोई 11 वर्ष का, और कहते मैं उस समय कोई 14-15 वर्ष का था। कह रहे मैं उसके घर गया, उसके भाई से मेरी मित्रता थी, पिता से भी पहचान थी, इसलिए वो बालक मेरे साथ खेलता रहा। मैंने उसे बहुत प्यार किया। इसके बाद करीब 10 वर्ष बीते, मिलना हुआ नहीं। चिट्ठी से बात होती रही, वह हमको लिखता था, हम उसको लिखते, और 10 साल तक मिलना नहीं। और अब वह 21 वर्ष का हो चुका था, और कहते हैं कि मैं 25-26 का। वो प्रयाग विश्वविद्यालय में रहकर पढ़ता था, और मुझे उसके कमरे का नंबर मालूम था। एक दिन मैं वहां अचानक ही पहुंच गया, उससे मिला और उससे सब पूछा, तुम्हारे पिताजी कैसे हैं, भाई कैसे हैं, तुम कैसे हो। कहते हैं कि मैं तो उसको पहचान गया, पर वह मुझे नहीं पहचानने नहीं। कहते मैंने कहा कि मैं स्नान करूंगा, तो मेरे लिए स्नान की व्यवस्था कर दो। तो उसने कर दी। कहा कि भोजन करूंगा, तो उसने भोजन खिला दिया। कहते कि हम कुछ घंटे उसके यहाँ रहे।
तो उसने रख भी लिया। कह रहे जब चलने का समय हुआ तो मैंने उसे बताया कि मैं तुम्हारा फला फला मित्र हूं। कह रहे वो लिपट गया बुरी तरह मुझसे। कह रहे जो उसे स्नान कराने का, भोजन कराने का, रखने का जो सुख मिला था, उससे कई हजार गुना सुख उसे तब मिला जब उसने मुझे पहचान लिया। तो यह है पहचानने का सुख। तो इसलिए किसी की भी पूजा करो पर भगवान को पहचान कर पूजा करो। भगवान श्री कृष्ण देवताओं की पूजा से मना नहीं करते, बल्कि वे कहते हैं कि विधि पूर्वक पूजा करो। क्योंकि जो स्वार्थ वाली श्रद्धा होती है वो अस्थिर होती है और अचानक गायब हो जाती है। लेकिन जब एक बार यह दृढ़ विश्वास हो जाता है कि ईश्वर ही अतीत, वर्तमान और भविष्य में एक समान रहते हैं, अपरिवर्तित, बिना विकार के, नित्य, तो स्पष्ट हो जाएगा कि जो आत्मा है वो विभिन्न संतों, ऋषियों, पैगंबरों और अवतारों के माध्यम से व्यक्त चेतना के रूप में एक समान है। फिर चाहे उन्होंने जहां भी और जब भी अपने समय के लोगों के बीच जन्म लिया हो। इसलिए भगवान श्री कृष्ण घोषणा करते हैं कि जो देवताओं को पूजने वाले हैं वो पूजा तो मेरी ही करते हैं, लेकिन गलत तरीके से। तो यह था आज का श्लोक। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद राणा सर। यदि आप लोगों का कोई प्रश्न हो या कुछ कहना चाहें आज के श्लोक को लेकर तो आपका स्वागत है। चलिए फिर इसी के साथ समापन की ओर बढ़ेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि। सभी को बहुत बहुत प्रणाम और आज के सत्संग में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एवरीवन। सभी की ओर से राणा सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद। कल मिलते हैं अगले श्लोक के साथ। थैंक यू एवरीवन।